25 मार्च को शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सरकार के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद अब नज़र मंत्रियों के कामकाज पर है। विधानसभा में कल उनकी मुस्कुराहट ने जो भी संकेत दिए हों, उनके फैसले बता रहे हैं कि मंत्रियों की डगर इस बार कठिन रहेगी। कल योगी का फैसला आया कि मंत्रियों को पुराना स्टाफ रखने की छूट नहीं मिलेगी। वे अपनी पसंद से निजी स्टाफ भी नहीं रख सकेंगे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी सरकार की अपनी यूएसपी को इस सरकार में भी बनाए रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 3 बड़े फैसले लिए हैं। मंत्री को दिया गया है टारगेट। यूपी सरकार में नवनिर्वाचित सभी मंत्रियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन का टारगेट दिया है। 100 दिन के अंदर सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग की समीक्षा करनी होगी। इस समीक्षा के आधार पर काम की योजना तैयार कर मास्टर प्लान बनाना होगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ के लगातार ताबड़तोड़ निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद दिखाई दे रही है कि इस बार बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे ये देखने वाला विषय होगा। कैबिनेट के समक्ष विभागीय प्रस्तुतियां संबंधित मंत्री द्वारा दी जाएंगी। विभागीय अपर मुख्य सचिव केवल सहायता के लिए वहां मौजूद रहेंगे। साथ ही सचिव या निचले स्तर के अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्रीफिंग नहीं देंगे। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि पहले से ऐसा नहीं होता था। मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ को बताना होगा कि वह अगले 100 दिनों में क्या काम करेंगे और किस तरह से उनकी समीक्षा बैठक की जाएगी। पहली सरकार में खुद योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। उस बैठक में भी विभाग के अधिकारियों के साथ ही मंत्री शामिल है। इस बार विभागीय मंत्रियों को अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा करनी होगी। यूपी से बाहर जाने के लिए जानकारी भी मंत्रियों को देनी होगी। योगी मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री अगर यूपी से बाहर जा रहा है तो उसकी जानकारी उसे सीएम और पार्टी दोनों को ही देनी होगी। मंत्रियों के बेवजह दौरे और दिल्ली में बेवजह बड़े नेताओं के चक्कर लगाने से रोकने के लिए सीएम ने ये निर्देश जारी किया है। अब यूपी सरकार का कोई भी मंत्री किसी भी काम से यूपी के बाहर जाता है तो उसे बताना होगा कि वो क्यों जा रहा है। दौरा सरकारी हो या पर्सनल कोई भी हो, जानकारी देना अनिवार्य रहेगा। बिना बताए मंत्री बाहर नहीं जा सकेंगे। सरकार धन के दुरुपयोग और किसी तरह की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने फजूल खर्ची पर भी रोक लगाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फजूल खर्ची रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों के लिए राज्य का संपत्ति विभाग नए बंगले तैयार कर रहा है। सरकार के निर्देश के आधार पर बंगलों में साज सज्जा ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फर्नीचर को बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। जिन मंत्रियों के पास पहले से ही आवास हैं उन्हें नए आवास की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां भी नहीं खरीदी जाएंगी। बड़ी लग्जरी गाड़ियां और घर दफ्तर में कोई साज सज्जा के भी आदेश नहीं दिए गए हैं। साथ ही नए फर्नीचर की खरीद पर भी अब रोक लगा दी गई है। इसे फिजूल खर्ची माना गया है। मंत्रियों के साथ अफसरों पर भी सीएम की नज़र रहेगी। पिछली सरकार में अफसरशाही को केवल सवाल उठे थे। सीएम योगी इस बार इसे लेकर बेहद संजीदा दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि मंत्रियों के बाद अब अधिकारियों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। फिलहाल बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला होना है। तबादले के बाद जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश जारी करेंगे। कहीं न कहीं इस बार योगी आदित्यनाथ बड़े ही आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और अपने ही मंत्रियों की डगर मुश्किल करते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोरोना वायरस को लेकर लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में अनुपालन होना चाहिए कि उनकी कहीं न कहीं कोरोना को लेकर ढिलाई बरतने पर पिछली बार के हालात अभी तक योगी आदित्यनाथ शायद भूल नहीं सके होंगे और विपक्षियों ने भी कोरोना को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही अपने अधिकारी और मंत्रियों को अनुपालन के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहें।